पीएम मोदी की भविष्यवाणी से मेल खा रहे अनुमान। लोकसभा चुनाव के सर्वे में सच हो रही मोदी की बात। 2024 में फिर देश में होगा भारतीय जनता पार्टी का राज। मोदी फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। विपक्ष हो जाएगा साफ। लोकसभा चुनाव में अब बस चंद दिनों का ही वक्त बचा है। 1 से 2 महीने और बीतेंगे और बस लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, जिसमें जीत का बीजेपी लगातार दम भर रही है। बीजेपी पक्का मान चुकी है कि उसकी टक्कर का कोई नहीं है और तीसरी बार भी सत्ता पर मोदी सरकार ही विराजमान होने वाली है। तभी तो अभी हाल ही में लोकसभा में स्पीच देते हुए पीएम मोदी ने भी इस बात को दोहराया था। पीएम मोदी ने दावा किया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 के पार जाएगी और एनडीए गठबंधन 400 सीटों के पार निकल जाएगा। सुनिए लोकसभा में खड़े होकर पीएम मोदी ने कैसे किया था जीत का दावा। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सुना आपने, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार का दावा किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। वहीं अब पीएम मोदी के इस दावे पर मानो मोहर लग गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। पीएम मोदी दावा भी कर चुके हैं और इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा सर्वे भी सामने आ गया है। सर्वे में दावा किया गया है कि पीएम मोदी का दावा किसी हद तक सच होता दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ ग्रुप ने देशव्यापी सर्वे कराया और इसके जरिए जनता का मन टटोलने की कोशिश की गई। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 366 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों के खाते में 106 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 73 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। मतलब यही हुआ कि बीजेपी काफी अच्छा कर रही है, जो सर्वे में भी ये बात निकलकर सामने आने लगी है। वहीं अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो यूपी के आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो चुनाव में इसकी अहमियत भी अपने आप ही बढ़ जाती है। बीजेपी ने यहां पर 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सर्वे में भी बीजेपी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती नजर आ रही है। सर्वे को देखें तो बीजेपी गठबंधन को 80 में से 77 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सपा, आरएलडी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाने के आसार हैं। सर्वे के अनुसार बीएसपी और अन्य दलों का तो खाता भी नहीं खुलना है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी नीत गठबंधन एनडीए के खाते में आने वाली सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए बम्पर सीट जीत सकती है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन के हिस्से में महाराष्ट्र में मात्र 9 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान है। अब यूपी और महाराष्ट्र के बाद बात बंगाल की भी कर लेते हैं कि बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले किए गए सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीट निकाल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। इंडी गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिखाई दे रही। 2019 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 18 सीटें मिली थी, जबकि ममता बनर्जी के खाते में 22 सीटें गई थी। और वैसे भी ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से एक तरह से अलग हो चुकी हैं, क्योंकि घोषणा कर चुकी हैं कि वो प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बीजेपी को बम बम कर देने वाले हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 58.2% वोट मिलने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 38.2% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 3.7% वोट जा सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से बीजेपी को हालांकि कम वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन फिर भी सर्वे से जीत की गारंटी तो मिल रही है। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जादू चलेगा या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी फिर एक बार सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है।
कांग्रेस को फिर एक बार राजस्थान में खाली हाथ रहना पड़ सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 24 सीटों पर कब्जा किया था, जब एनडीए के साथ रहे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। अब इस सर्वे के आंकड़े तो बीजेपी को गदगद कर देने वाले हैं। यकीनन हर एक राज्य से बीजेपी को जीत हासिल होती दिख रही है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी की भविष्यवाणी गलत होती नहीं दिख रही, बल्कि उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं उन्हीं के करीब पहुंची हुई दिख रही है बीजेपी। वैसे आपका इन सर्वे पर क्या कहना है? क्या आप इन सर्वेस पर यकीन करते हैं? और अगर नहीं भी करते हैं तब भी आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ये चुनाव जीत पाएगी? क्या बीजेपी फिर एक बार जीत का परचम लहरा पाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।